नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जागृत पर। दोस्तों, बिगड़ती हुई फाइनेंशियल कंडीशन यानी बिगड़ती हुई वित्तीय अवस्था को देखते हुए आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है इन 5 सहकारी बैंकों का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है और यह प्रतिबंध सिर्फ 6 महीनों के लिए है। 6 महीने के बाद अगर इनका वित्तीय कंडीशन, इनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाता है तो ये प्रतिबंध वापस भी ले लेगी। इनमें से तीन सहकारी बैंकों में से जिनका अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर, इन सहकारी बैंकों के अकाउंट होल्डर जो है वो पैसे भी अपने जमा किए हुए पैसों को भी नहीं निकाल सकते। और 2 सहकारी बैंकों से 5 में से 3 सहकारी बैंकों में से जिन ग्राहकों का पैसा जमा है वो निकाल भी नहीं सकते। और जो 2 बचे हुए हैं उसमें से सिर्फ 5,000 रुपये तक ही निकासी की व्यवस्था है। वो 5,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, चाहे उनके उन सहकारी बैंकों में जितने भी पैसे जमा हो। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सहकारी बैंक कौन कौन से हैं। ये देखिए दोस्तों, यह सहकारी बैंक जैसे कि आप देख रहे हैं, इन 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा है। उसमें से देख सकते हैं आप HCBL सहकारी बैंक लखनऊ यूपी, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद महाराष्ट्र, शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दूर कर्नाटक, उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक उरावकोंडा आंध्र प्रदेश और शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक अकजूल महाराष्ट्र है। इनमें से HCBL सहकारी बैंक लखनऊ यूपी, आदर्श महिला नगर समिति सहकारी समिति बैंक औरंगाबाद महाराष्ट्र और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दूर जो कर्नाटक में है, ये ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। यानी कि इन बैंकों जो मैंने अभी बताया, इसमें से इनका जो अकाउंट है, इन बैंकों में, सहकारी बैंकों में जिनका अकाउंट है, वो ग्राहक इन सहकारी बैंकों में लिक्विडिटी की कमी होने के कारण इसमें से ये पैसे नहीं निकाल सकते। अब किसमें से निकाल सकते हैं ये देखिए दोस्तों, उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक उरावकोंडा आंध्र प्रदेश और शंकर राव मोहितो पाटिल सहकारी बैंक अकजूल महाराष्ट्र। ये ग्राहक अब बैंक में जमा अपने पैसे से केवल 5,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राहक का अकाउंट में चाहे जितनी राशि हो, वह केवल 5,000 रुपये ही अपने अकाउंट से निकाल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि सभी 5 सहकारी बैंकों के पात्र डिपॉजिट, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा की राशि को हासिल करने के हकदार रहेंगे। यानी कि अगर, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर कोई बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो DICGC के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसी तरह से इसमें भी यह भी बताया गया है कि इन सहकारी बैंकों से भी DICGC के अंतर्गत 5 लाख रुपए के हकदार इनके अकाउंट होल्डर होंगे। यानी कि 5 लाख रुपए तक इनको मिलेंगे, चाहे वो 10 लाख रुपए जमा हो तो भी 5 लाख मिलेंगे, और 5 लाख तक या उससे नीचे जितना भी जमा हो तभी भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। यह कदम क्यों उठाया गया? यह कदम उठाया गया क्योंकि इन 5 सहकारी बैंकों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। इसीलिए आरबीआई ने यह कदम उठाया और यह सिर्फ 6 महीने तक ही लागू रहेंगे। उसके बाद ये प्रतिबंध हटा भी दिए जा सकते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया तो दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट और शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आगे फिर मिलेंगे दोस्तों। अभी के लिए नमस्कार।